ठीक है। सो लास्ट टाइम पे हमने डेट्स वाई टी डी क्यू टी डी एंड एम टी डी के फंक्शंस देखे थे, राइट? उसकी प्रैक्टिस की है सबने? डेट्स एम टी डी क्यू टी डी वाई टी डी, टोटल वाई टी डी, टोटल क्यू टी डी, टोटल एम टी डी। फिल्टर लगा के ना सर। सो लेट्स से आज आज हम अभी फॉर एग्जांपल एक और फंक्शन देखेंगे। दिस कार्ड विजुअल वी हैव ओवर हियर। लेट्स से मुझे अभी यहाँ पे कार्ड विजुअल पे शो करना है टॉप का ऐसा प्रोडक्ट शो करना है जिसका प्रॉफिट सबसे ज़्यादा हो, राइट? अगर मैंने सिंपल एक मैट्रिक्स विजुअल लिया या टेबल लिया जिसमें मैंने प्रोडक्ट नेम्स जो है वो प्रोडक्ट नेम यहाँ पे पुट किए। आई पुट प्रोडक्ट नाम in the column and profit along with profit। टोटल प्रॉफिट हमने निकाला नहीं है। अगर टोटल प्रॉफिट हमें निकालना रहेगा तो हमें कॉस्ट को सेल से माइनस करना पड़ेगा। सो वी हैव सेल्स, दैट मींस वी हैव रेवेन्यू बट वी डोंट हैव कॉस्ट। सो लेट्स क्रिएट फॉर द मेजर कॉस्ट। आपको पता होगा कि हमने सेल्स के लिए जो मेजर बनाया था उसमें हमने प्राइस को कंसिडर किया था। प्रोडक्ट की प्राइस को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किया था तो हमको सेल्स मिला था। वैसे ही क्वांटिटी को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ कॉस्ट से तो हमें मिलेगा टोटल कॉस्ट। तो मैं मेजर बना रहा हूँ टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू सम एक्स इन ब्रैकेट मेरा सेल्स पैक का टेबल। सेल्स पैक के टेबल के साथ मैं एक्सप्रेशन यहाँ पे पास करूँगा क्वांटिटी क्वांटिटी से सेल्स पैक की ऑर्डर क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय रिलेटेड प्रोडक्ट का कॉस्ट। वी आर इंटरेस्टेड टुवर्ड्स कॉस्ट। इसको मैं अगर प्लस करूं तो दिस इज आवर टोटल कॉस्ट। तो अगर मैं इस टोटल कॉस्ट को स्क्रीन पे ले रहा हूं, सो टोटल कॉस्ट आई एम हैविंग एंड आई एम हैविंग टोटल रेवेन्यू। सो एक जगह पे मेरे पास कॉस्ट है, दूसरी जगह पे मेरे पास रेवेन्यू है। इन दोनों का अगर मैं डिफरेंस लूँ सो आई गॉट गेट माई प्रॉफिट, राइट? मैं सेल्स को अगर कॉस्ट से माइनस कर दूं तो मुझे प्रॉफिट मिलेगा। सो आई क्रिएट अनदर कैलकुलेशन टोटल प्रॉफिट is equal to total revenue which is my sales minus total cost। दोनों को मैं अगर माइनस करूं तो जो आएगा दिस इज नथिंग बट अवर प्रॉफिट। इसी इन दोनों का डिफरेंस जो रहेगा वो प्रॉफिट है। सो मुझे ऐसा प्रोडक्ट देखना है जिसका प्रॉफिट सबसे ज्यादा हो। तो इस मैट्रिक्स ये इस टेबल विजुअल में मैं इस टोटल प्रॉफिट को ऐड कर रहा हूँ। हमें पता है कि इस एरो से हम असेंडिंग डिसेंडिंग कर सकते हैं। सो अगर मैंने इसको डिसेंडिंग किया मतलब सबसे हाईएस्ट वाली वैल्यू मैंने ऊपर रखी तो दिस माउंटेन 200 ब्लैक 42 दिस इज द आवर हाईएस्ट टोटल प्रॉफिट प्रोडक्ट। तो ये आउटपुट हमें चाहिए इस पर्टिकुलर कार्ड विजुअल में। यहाँ पे ऑलवेज हमें जो प्रोडक्ट का प्रॉफिट सबसे ज़्यादा रहेगा वो प्रोडक्ट हमें यहाँ पे शो होना चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, लेट्स से कार्ड विजुअल लिया तो कार्ड विजुअल ऑलवेज शो सिंगल स्केलर वैल्यू। हमें शो करना है प्रोडक्ट के नाम को। तो मैं प्रोडक्ट नाम का जो फील्ड है वो डाल रहा हूँ इसकी फील्ड में। तो ये मुझे बाय डिफॉल्ट शो करेगा फर्स्ट प्रोडक्ट। किसके बेसिस पे शो करेगा ये? अल्फाबेटिकली ऑर्डर से। लेट्स से मैं पेज 5 पे हूँ, यहाँ पे मैंने इसको अगर सॉर्ट किया प्रोडक्ट नाम को इन अल्फाबेटिकली ऑर्डर तो देखो यहाँ पे ऑल पर्पज बाइक स्टैंड ये जो
नाम फर्स्ट आ रहा है अल्फाबेटिकली, ये नाम मुझे अभी यहाँ पे इस कार्ड विजुअल पे शो हो रहा है क्योंकि दिस इज द फर्स्ट प्रोडक्ट इन द लिस्ट। बट हम इंटरेस्टेड है कि इस पे कुछ फिल्ट्रेशन लगाए ताकि ये ऑल पर्पस बाइक स्टैंड की जगह हाईएस्ट प्रॉफिट वाला प्रोडक्ट दिखाए। उसको कैसे दिखाएंगे? वी हैव दिस फिल्टर पेन जिसपे हम विजुअल लेवल फिल्टर लगा सकते हैं। सो वी सिलेक्ट दिस विजुअल, ऑन दिस फिल्टर ऑन दिस विजुअल सेक्शंस आई कैन डू कि मैं प्रोडक्ट नाम को वापस यहाँ पे ड्रैग कर रहा हूँ ऐड डेटा फील्ड्स की जगह पे। यहाँ पे बेसिक फिल्टरिंग की जगह पे आई चूज टॉप एन। मुझे टॉप वन प्रोडक्ट देखना है, टॉप का प्रोडक्ट देखना है। किस बेसिस पे देखना है? प्रॉफिट के बेसिस पे देखना है। सो टोटल प्रॉफिट को आई ड्रैग एंड प्लेस इन द बाय वैल्यू सेक्शन। हमने क्या किया? प्रोडक्ट नाम को वापस इस विजुअल सेक्शन की लिस्ट में ऐड किया विजुअल लेवल फिल्टर पे, एंड टॉप एन फिल्ट्रेशन क्राइटेरिया लिया। हमें टॉप का प्रोडक्ट चाहिए। टॉप कौन सा? टॉप वन वाला चाहिए। किस बेसिस पे चाहिए? प्रॉफिट के बेसिस पे चाहिए। सो आई ड्रैग दिस टोटल प्रॉफिट मेजर इन दिस बाय वैल्यू सेक्शन एंड क्लिक ऑन अप्लाई फिल्टर। You see, this is mountain 200 black 42 which is will be over here। अगर मैं इसको वापस टोटल प्रॉफिट को डिसेंडिंग सॉर्ट करता हूँ तो माउंटेन 200 ब्लैक 42 ये जो प्रोडक्ट है ये हमें यहाँ पे दिख रहा है टॉप में। अभी दिस इज द डायनेमिक वन। अगर मैं लेट्स से ईयर सेलेक्ट करूँ, लेट्स से मैं 2016 सेलेक्ट करूँ एंड लेट्स से आई सेलेक्ट कनाडा कंट्री। सो कनाडा कंट्री के लिए अगेन दिस इज द टॉप हाईएस्ट वन। लेट्स से फरवरी, अगर मैंने ये फिल्टर लगाया कि फॉर एग्जांपल लेट्स से 2016 या 15, ठीक है। सो 2015 के लिए फॉर द मंथ ऑफ फरवरी कंट्री कनाडा के लिए रोड 150 रेट 48 ये प्रोडक्ट टॉप हाईएस्ट प्रॉफिट वाला है। सो दिस बिकम अ डायनेमिक वन एज पर हमारे फिल्ट्रेशन क्राइटेरिया। जिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का प्रॉफिट हाईएस्ट होगा वो प्रोडक्ट हमें ऑलवेज यहाँ पे शो करेगा, ठीक है। सो आई जस्ट रिमूव दिस कैटेगरी लेबल एंड आई जस्ट डू सम फॉर्मेटिंग। मैं जनरल में जाऊंगा, आई ऑन द टाइटल, मुझे टाइटल ऑन करना है। इसका टाइटल देना है मुझे टॉप प्रोडक्ट बाय प्रॉफिट, बाय प्रॉफिट, ठीक है। इसका फॉन्ट थोड़ा सा मैं ओपन कर रहा हूँ एंड लेट मी अरेंज इट इन द सेंटर, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं प्रॉपरली इधर अरेंज कर रहा हूँ। लेट मी ऑन दिस इफेक्ट आल्सो, ठीक है। ये समझ में आया हमने कैसे किया? ये टॉप प्रोडक्ट बाय प्रॉफिट वाला कैसे निकाला? यस सर। ओके। सेम वे मुझे अभी ऐसा प्रोडक्ट देखना है, ऐसा प्रोडक्ट देखना है जिसका सेल्स सबसे ज्यादा हो। जैसे हमने प्रॉफिट के बेसिस पे प्रोडक्ट निकाला, वैसे हमें देखना है कि कौन सा प्रोडक्ट ऐसा है जिसका रेवेन्यू सबसे ज्यादा है। सो अगेन आई कैन क्रिएट दिस स्लाइसर्स ओवर हियर। स्लाइसर्स बोल रहा हूँ, ये कार्ड विजुअल में लूंगा। वापिस मुझे क्या शो करना है इस विजुअल में? मुझे प्रोडक्ट का नाम शो करना है। सो अगेन आई विल ड्रैग दिस प्रोडक्ट नेम ओवर हियर। अगेन इट विल बी शोइंग मी ऑल पर्पस बाइक स्टैंड बिकॉज अल्फाबेटिकली ये सॉर्ट हो रहा है। बट हमें अल्फाबेटिकली नहीं चाहिए, हमें चाहिए टोटल रेवेन्यू के बेसिस पे। सो अगेन आई ओपन फिल्टर पेन। अगेन प्रोडक्ट नेम को मैं ऐड डेटा फील्ड्स पे डाल रहा हूँ विजुअल लेवल फिल्टर पे। यहाँ पे इंस्टेड ऑफ बेसिक फिल्टरिंग आई विल सेलेक्ट टॉप एन। टॉप वन का प्रोडक्ट मुझे चाहिए विच बेसिस? सेल्स बेसिस। सो इन द कैलकुलेशंस आई विल जस्ट total revenue over here and I'll just apply filters, okay। So again it will be showing me the top highest product। So I'll just copy the formatting for this particular visuals and paste it over here। So वो उसका formatting ले लेगा यहाँ पे। Again I'll go to the title section, जो मुझे title इसका चाहिए। Title मुझे चाहिए top product by revenue, ठीक है। ये भी समझ में आया? सेम वे बस इंस्टेड ऑफ टोटल प्रॉफिट व्हाट वी पुट, हमने पुट किया है रेवेन्यू को। तो दो प्रोडक्ट हमारे पास आ रहे हैं, एक प्रॉफिट के बेसिस पे आ रहा है, एक रेवेन्यू के बेसिस पे आ रहा है। लेट मी क्लियर दिस सिलेक्शन।
अभी ये दो प्रोडक्ट सेम ही क्यों दिखा रहे हैं, क्योंकि जिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का प्रॉफिट सबसे ज्यादा होगा ऑब्वियसली उसका सेल भी सबसे ज्यादा होगा, दैट्स व्हाई इट शोइंग डिफरेंट. सो लेट्स से यहाँ पे हम इंस्टेड ऑफ टोटल रेवेन्यू कॉस्ट ले लेते हैं इसका, कि कॉस्ट के बेसिस पे सबसे हाईएस्ट प्रोडक्ट कौन सा है. सो लेट मी बोला, ओके. सो लेट्स से फॉर दिस पर्टिकुलर 2016 के लिए, मंथ नेम मार्च के लिए, प्रॉफिट के बेसिस पे माउंटेन 200, सिल्वर 46, ये प्रोडक्ट हाईएस्ट है. कॉस्ट के बेसिस पे, दिस इज द कॉस्ट, वी पुट कॉस्ट, so just rename this title to cost. ठीक है, ये दोनों समझ में आया. प्रॉफिट एंड कॉस्ट का कैसे हमने कार्ड विजुअल पे टॉप का सिंगल वैल्यू शो किया है, प्रोडक्ट शो किया है. इसमें किसी को कुछ डाउट है? नो सर। ओके. सो नेक्स्ट पार्ट इज, जैसे मैंने ये टॉप का जो प्रोडक्ट है इसका प्रॉफिट यहाँ पे शो किया है ना, अभी मुझे यहाँ पे दो और कार्ड बनाने हैं जिसमें मुझे शो करनी है इस टॉप के प्रोडक्ट की, जो टॉप वाला प्रोडक्ट है जिसका प्रॉफिट सबसे ज्यादा है उसकी प्रॉफिट की वैल्यू मुझे शो करनी है कि कितना प्रॉफिट है इसका. ये जो टॉप का प्रोडक्ट है माउंटेन 200, सिल्वर 46, इसका प्रॉफिट कितना है ये मुझे शो करना है. सो उसके लिए मैं क्या करूंगा, सिंपली ये जो कार्ड विजुअल है इसको कॉपी करके मैं नीचे लेके आया यहाँ पे, एंड व्हाट आई नीड्स टू शो, मुझे प्रोडक्ट का नाम शो नहीं करना, मुझे क्या शो करना है, प्रॉफिट शो करना है. सो इंस्टेड ऑफ प्रोडक्ट नेम मैं इस प्रॉफिट को यहाँ पे कार्ड विजुअल पे शो करूंगा. So this will be the 21.93K will be the profit for this mountain 200 by, क्योंकि इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे ऑलरेडी हमने फिल्ट्रेशन लगा चुके हैं कि प्रोडक्ट का नाम हमें फिल्टर किया है हमने ऑन द बेसिस ऑफ टोटल प्रॉफिट. तो प्रॉफिट के बेसिस पे तो वो प्रोडक्ट फिल्टर हो चुका है ऑलरेडी, बस हमें वैल्यू क्या शो करनी है, इंस्टेड ऑफ प्रोडक्ट का नाम हमें शो करना है टोटल प्रॉफिट. इसलिए हमने इस कार्ड विजुअल में इंस्टेड ऑफ टोटल प्रॉफिट, सॉरी इंस्टेड ऑफ टोटल प्रोडक्ट का नेम हमने लिया है टोटल प्रॉफिट. ओके. सो अगेन अगर मुझे फुल वैल्यू शो करनी है, सो आई गो टू दिस कॉल आउट वैल्यू एंड आई डिस्प्ले यूनिट, आई जस्ट सेलेक्ट एज अ नन. मुझे डिस्प्ले यूनिट नहीं देखना है, मुझे फुल वैल्यू देखनी है. सो 21,931.88, दिस इज द प्रॉफिट फॉर दिस स्टॉक प्रोडक्ट. ठीक है. जैसे हमने प्रॉफिट देखा, अगर मुझे जो टॉप का प्रोडक्ट है, जैसे यहाँ पे इस केस में रोड 250, रेड 44 है, इसका कॉस्ट भी देखना है कि कितना कॉस्ट है इस वाले प्रोडक्ट का. सो मैं क्या कर सकता हूँ कि अगेन ये विजुअल को कॉपी कर लिया, फिल्टर पेन में यहाँ फिल्ट्रेशन हमने लगा चुके हैं कि ऐसा प्रोडक्ट मुझे कैलकुलेट करके दो या फिल्टर करके दो जिसका कॉस्ट सबसे ज़्यादा हो. फिल्टर हमारे सामने है कि रोड 250, रेड 44 है, बट इस कार्ड में हमें प्रोडक्ट का नाम शो नहीं करना है, हमें करना है प्रॉफिट, कॉस्ट शो करना है. सो इंस्टेड ऑफ दिस प्रोडक्ट नेम मैं टोटल कॉस्ट को यहाँ पे ड्रैग कर रहा हूँ. सो इट विल बी शोइंग मी टोटल cost. So again I'll just copy the filtration from the format painter to this. It will be showing me the total cost for this product. क्लियर है कि हमने ये कैसे कैलकुलेशन किया. हमने एक प्रोडक्ट निकाला जिसका हाईएस्ट प्रॉफिट है, देन हमने एक प्रोडक्ट निकाला जिसका हाईएस्ट कॉस्ट है, देन अगेन दो विजुअल्स और बनाए हमने कार्ड विजुअल्स, जिसमें एक में हमने शो किया कि जो प्रोडक्ट जिसका प्रॉफिट सबसे ज़्यादा है उसकी वैल्यू कितनी है वो शो की. सेम वे जो प्रोडक्ट हमने हाईलाइट किया है कार्ड विजुअल में जिसका कॉस्ट सबसे ज़्यादा है उसकी वैल्यू भी हमने यहाँ पे कार्ड में शो की कि उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी है. इनके नाम जो है जैसे टॉप प्रोडक्ट बाय प्रॉफिट, सो इसको मैं नाम दे सकता हूँ टॉप प्रोडक्ट बाय को निकाल रहा हूँ. सो टॉप प्रोडक्ट प्रॉफिट एंड टॉप प्रोडक्ट कॉस्ट. My top product profit and this is my top product cost. ठीक है, समझ में आया? क्लियर है ये? कुछ डाउट है इसमें? नो सर। Let me arrange it.
लेट्स से यहाँ पे ये जो पोर्शन बचा है, यहाँ पे मैं एक मैप विजुअल यूज करने वाला हूँ जिसमें हम शो करेंगे कि कंट्री वाइज हम सेल्स शो करना चाहते हैं। सो लेट्स से मैंने एक मैप विजुअल लिया, दिस इज द सिंबल फॉर द मैप विजुअल। इस मैप विजुअल में मैं लोकेशंस, लेजेंड्स, लैटिट्यूड, लॉन्जिट्यूड्स, बबल साइज एंड टूल टिप्स ऐसी कुछ वैल्यूज पुट कर सकता हूँ। वेनेवर वी यूज मैप विजुअल, हमें एक चीज याद रखनी पड़ेगी कि हमारे डेटा में जियो फेशियल डेटा जो है, जियो स्पेशियल डेटा मतलब ऐसे कुछ कॉलम्स होंगे जहाँ पे कंट्रीज के नाम होंगे, स्टेट होंगे, एड्रेसेस होंगे, पिन कोड्स होंगे, या जो भी ऐसा कुछ डेटा जो हमें जियोग्राफिकल लोकेशंस बताता है। लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड्स जो होते हैं वो भी हमें जियोग्राफिकल लोकेशंस बताते हैं। तो अगर आपके डेटा में जियोग्राफिकल लोकेशंस की फील्ड्स में लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड्स है, देन आप डायरेक्टली यहाँ पे लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड्स के सेक्शन में उनको पुट कर सकते हो। अगर नहीं है, स्टेट के नाम है, कंट्री के नाम है, तो आप वो पर्टिकुलर फील्ड्स इस लोकेशंस के फील्ड में डाल सकते हो। बट आप लोकेशंस फील्ड एंड लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड्स दोनों साइमल्टेनियसली यूज नहीं कर सकते। आपको लोकेशन यूज करना पड़ेगा, आइदर लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड यूज करना पड़ेगा। अगर लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड यूज करोगे तो आपको प्रिसाइज लोकेशन मिलेगी मैप्स के ऊपर। लोकेशंस यूज करोगे तो पर्टिकुलर कंट्री बस हाईलाइट होगी यहाँ पे। कैसे? लेट्स से हमारे पास टेरिटरी का जो टेबल है, इसमें ये जो कंट्री है, ये कंट्री का कॉलम है जिसमें हमें इंफॉर्मेशन है कि कंट्रीज के नाम है, राइट। अगर मैं टेबल व्यू में जाऊँ एंड आई ओपन दिस टेरिटरी का टेबल, तो यहाँ पे कंट्री का जो कॉलम है, यहाँ पे कंट्रीज दी हुई है, यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी वगैरह। मुझे इनको मैप करना है अगर मैप के ऊपर प्रिसाइजली, तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो कंट्री का कॉलम है उसको मैं सेलेक्ट करूंगा। जैसे मैं कॉलम को सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे कॉलम टूल्स ओपन हो जाएगा। डेटा कैटेगरी जो है इस पर्टिकुलर कॉलम की वो है अनकेटेगराइज। जब हमें मैप्स में डेटा को शो करना होता है तो हमें जो लोकेशन फील्ड है ना, वो लोकेशन फील्ड्स को एक कैटेगरी में कन्वर्ट करना पड़ता है। इस डेटा कैटेगरी को अगर मैंने ड्रॉप डाउन किया तो देखो यहाँ पे एड्रेसेस है, प्लेसेस है, सिटी है, एज पर आवर जियो स्पेशियल डेटा की जो वैल्यू रहेगी, अगर वो स्टेट है, वो पोस्टल कोड है, वो कंट्री है, वो कॉन्टिनेंटल है, या दो पर्टिकुलर वैल्यू लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड्स है, तो आपको वो सेलेक्ट करनी पड़ेगी यहाँ से। जैसे दिस पर्टिकुलर कॉलम बिलोंग्स टू कंट्री, सो मैं यहाँ पे कंट्री सेलेक्ट करता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे कंट्री मैंने डेटा कैटेगरी सेलेक्ट की, तो टेरिटरीज में ये जो कंट्री का कॉलम था, देखो इसके सामने ऐसे अर्थ का सिंबल आया है, मतलब दिस इज द जियो स्पेशियल फील्ड। इसकी डेटा कैटेगरी की है क्या है, कंट्री। तो पावर बीआई में जब भी ये कंट्री का कॉलम यूज होगा तो वो स्पेशली सर्च करेगा कि दिस कंट्री बिलोंग्स टू जियो स्पेशियल डेटा, एंड उसको मैप करेगा मैप्स के ऊपर प्रॉपरली। यूनाइटेड स्टेट्स को यूनाइटेड स्टेट्स की जगह ही मैप करेगा। तो लेट्स डू दिस इन दिस पर्टिकुलर मैप। मैंने मैप विजुअल्स में अगेन दिस कंट्री का जो कॉलम है इसको मैंने लोकेशंस पे ड्रैग किया। जैसे मैंने लोकेशंस पे ड्रैग किया, लेट मी फोकस मोर। तो लोकेशन पे जैसे मैंने ड्रैग किया तो देखो यहाँ पे वो सारी कंट्रीज शो हो रही है अलग अलग। मैंने जैसे उस पर होवर किया तो वो कंट्री का नाम मुझे दिखा रहा है कि ये कंट्री कौन सी है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट हो गया कि हमने कंट्री को लोकेट तो किया, लेकिन सेकंड पार्ट जो है यहाँ पे देखो बबल साइज है। ये बबल साइज किस लिए है? जैसे मेरे पास टोटल रेवेन्यू का मेजर है, अगर मैंने इस टोटल रेवेन्यू के मेजर को पुट किया इस बबल साइज के अंदर, तो एज पर दिस पर्टिकुलर कंट्रीज टोटल रेवेन्यू, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया का ये जो बबल साइज है, ये बबल साइज बिगर है देन जिस पर्टिकुलर जर्मनी या फ्रांस। इसका मतलब ऑस्ट्रेलिया का जो टोटल रेवेन्यू है वो ज़्यादा है कंपेयर टू अदर कंट्री। सो बेस अपॉन द फील्ड्स यू पुट ओवर हियर, जैसे मैंने टोटल रेवेन्यू डाला तो उस टोटल रेवेन्यू के बेसिस पे जिस कंट्री का टोटल रेवेन्यू ज़्यादा होगा उस कंट्री का जो बबल है वो बड़ा होगा, उसका साइज कम ज़्यादा होगा। ये आप ऐसे एनालिसिस कर सकते हो मैप्स के ऊपर। ठीक है, अगेन इसकी फॉर्मेटिंग में आप मैप्स की जो सेटिंग है, जैसे स्टाइल है, जैसे रोड है, एरियल है, डार्क है, तो आप एज पर यूर रिक्वायरमेंट आप इसको चेंज कर सकते हो सेटिंग्स को। सो ठीक है, तो मुझे ग्रे स्केल या लाइट मोड जो है वो ठीक लगता है, या एरियल भी एक व्यू देता है। अब कोई भी सेलेक्ट कर सकते हो। तो रोड बेसिकली मैं रखता हूँ, रोड इज़ फाइन। एकदम लाइट थोड़ा सा रहता है और एकदम उठ के नहीं दिखता है। सो दिस इज़ फाइन फॉर मी, सो मैं रोड ही रख रहा हूँ यहाँ पे। ओके, देन अगेन
ठीक है। अगेन यहाँ पे एक ऑप्शन होता है कि हीट मैप का। तो बेसिकली हीट मैप क्या होता है कि अगर आपने कई बार ऐसे चार्ट देखे होंगे, जैसे इंटेंसिटी शो करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल किसी पर्टिकुलर एरिया में किसी फील्ड की इंटेंसिटी ज़्यादा हो तो वो डार्क कलर में शो करते हैं। तो जैसे मैं अगर यहाँ पे सर्च करूँ कि हीट मैप, तो इसकी इमेजेस कैसे रहेंगी, फॉर एग्जांपल जैसे दिस पर्टिकुलर एग्जांपल। तो यहाँ पे ये पर्टिकुलर हीट मैप हमें कैसे इंटेंसिटी शो करते हैं, जैसे कि ये पर्टिकुलर टेम्परेचर वाइज होने, तो जहाँ पे डार्कर कलर है तो वहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है, और जहाँ पे ग्रीन है वहाँ पे कम टेम्परेचर है। सो दिस काइंड ऑफ थिंग्स कैन बी अचीव यूजिंग हीट मैप्स। सो दैट हीट मैप्स कैन बी पॉसिबल ओवर हियर इन दिस मैप विजुअल। अगर मैंने हीट मैप को ऑन कर दिया तो देखो वो जो कलर है वो कलर की इंटेंसिटी इस ऑस्ट्रेलिया के लिए थोड़ी ज़्यादा दिख रही है और बाकी के लिए एकदम लो दिख रही है। यहाँ पे अभी वो हाईलाइट नहीं हो रहा है प्रॉपरली, बट दिस इज व्हाट कि आप मैप्स की जो इंटेंसिटी है वो इंटेंसिटी ऐसे शो कर सकते हो यूजिंग हीट मैप। तो हीट मैप के अलग अलग यूज केसेस भी है, बट फॉर दिस पर्टिकुलर केस दिस इज फाइन कि आप बबल्स के फॉर्म में शो करो, क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा है अलग अलग लोकेशंस में अलग अलग पॉइंट्स है, तो हीट मैप में कोई इसका मतलब नहीं बनता है एनालिसिस करना। हीट मैप बेसिकली किसी लिए जैसे कि आप पॉपुलेशन शो कर रहे हो, एरिया वाइज पॉपुलेशन शो कर रहे हो, तो जिस एरिया में पॉपुलेशन ज़्यादा है उस एरिया की कलर स्कीम जो होगी वो डार्क होगी। जैसे आपने हाईएस्ट पॉपुलेशन के लिए आपने रेड कलर चूज़ किया है, तो और लो पॉपुलेशन के लिए आपने लाइट रेड यूज़ किया है, तो वो उस हाई रेड से लाइट रेड तक जो कलर कॉम्बिनेशन रहेगा, इंटेंसिटी जो रहेगा कलर्स की, वो डिपेंड करता है कि किस एरिया में कितना पॉपुलेशन है। तो ऐसे यूज केसेस के हिसाब से आप हीट मैप या रेगुलर मैप यूज कर सकते हो। ठीक है। सो कुछ डाउट है इसमें? ये जो फर्स्ट पेज हमने बनाया इसमें किसी को कुछ डाउट है? अंडरस्टैंड हो रहा है? इस पे कार्ड पेज में बना है क्या आपने? क्या बनाया नहीं? कार्ड कार्ड पेज में बनाया क्या? कार्ड पेज? हाँ हाँ, वही वही यूज करके बनाया ना अभी। कौन सा, ये मैप वाला? हाँ नहीं, मैप वाला तो मैप करके बनाया ना, लेकिन ये जो टेबल दिख रहा है वो विजुअल में। ये वाले? हाँ 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 हाँ। ये विजुअल है ना, हमारे पास मैट्रिक्स विजुअल है ना, ये टेबल की विजुअल्स इसको लेके बनाया है ये। अच्छा अच्छा। ओके। तो अगर मैंने सेलेक्ट किया तो ये वाला विजुअल हमने लिया है, मैट्रिक्स विजुअल। हम्म। ठीक है। Okay, so let's understand concept, more concept regarding this. So next concept है field parameter। ठीक है, एक पेज हमने बना दिया। नेक्स्ट पेज जो है कस्टमर का डिटेल्स, ये हम कल बनाएंगे। लेट्स अंडरस्टैंड कंसेप्ट, जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है वो, उसमें से इम्पोर्टेंट कंसेप्ट एक है कि फील्ड पैरामीटर या पैरामीटर्स जो यहाँ पे आपको देखने रहेंगे। तो मॉडलिंग सेक्शन में मैं अगर जाऊँ तो यहाँ पे देखो न्यू पैरामीटर्स करके है। इस पैरामीटर को अगर मैं ड्रॉप डाउन करता हूँ तो यहाँ पे फर्स्ट है न्यूमेरिक रेंज, सेकेंड है फील्ड्स। तो लेट्स अंडरस्टैंड दिस न्यूमेरिक रेंज फर्स्ट। ठीक है। सो लेट्स से कंसिडरिंग द सिनारियो, मैं एक यहाँ पे टेबल ले रहा हूँ। ठीक है, एंड इस टेबल में आई पुट ईयर पुट किया, देन आई पुट मंथ का नेम, say from the calendar table I will put month name,
this year summarize. I'll put month name, then I'll put my revenue, ठीक है। और हमने जो एक नया मेजर बनाया था प्रीवियस मंथ के लिए, वो मेजर भी मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, ठीक है। तो बेसिकली ये प्रीवियस मंथ का जो मेजर है, ये मुझे क्या इन्फॉर्मेशन शो करता है कि लेट्स से फॉर 2015 फरवरी ये 585 जो 312 दिख रहा है, ये जनवरी का सेल है, तो इसके सामने मुझे प्रीवियस मंथ का सेल दिख रहा है। तो यहाँ पे लेट्स से ऐसी रिक्वायरमेंट है कि ये जो प्रीवियस मंथ का सेल दिख रहा है ना, ये मुझे कस्टमाइज करना है, या ये यूज़र को इस पे सिलेक्शन क्राइटेरिया देना है कि अगर यूज़र एक स्लाइसर प्रोवाइड करूँगा मैं, जहाँ पे मैं 1 to 6 मंथ्स की वैल्यूज़ रहेंगी उसमें, 1 2 3 4 5 6। अगर मैं 1 सेलेक्ट करूँ तो ये प्रीवियस मंथ का दिखाएगा, 2 सेलेक्ट करूँ तो प्रीवियस 2 मंथ का दिखाएगा, 3 सेलेक्ट करूँ तो प्रीवियस 3 मंथ का दिखाएगा। मतलब ये जो अभी फिलहाल के लिए प्रीवियस मंथ का जो शो कर रहा है, वो मैं डायनेमिक करना चाहता हूँ यूजिंग अ स्लाइसर। तो उसको कैसे अचीव करें? लेट्स से मैं यहाँ पे न्यू पैरामीटर में जाऊँगा और न्यूमेरिक रेंज ऑप्शन लूँगा। एक पैरामीटर क्रिएशन के लिए मेरे सामने विंडो आएगा। पैरामीटर को नाम में दूंगा यहाँ पे लेट्स से डायनामिक मंथ, या मंथ सिलेक्शन ऐसे नाम दे रहा हूँ, मंथ सिलेक्शन, ठीक है। 1 2 3 4 दोज आर द होल नंबर, इसलिए मैं डेटा टाइप में होल नंबर दे रहा हूँ। मिनिमम मेरा 1 रहेगा, मैक्सिमम रहेगा 6। 1 to लेके 6 तक मुझे यहाँ पे नंबर्स लगाने, इसलिए मैं मिनिमम में 1 रख रहा हूँ, मैक्सिमम में 6 रख रहा हूँ। इंक्रीमेंट जो रहेगा 1 2 3 4 ऐसे चाहिए, सो मतलब 1 का इंक्रीमेंट है, 1 के बाद 2 है, 2 के बाद 3 है, सो इंक्रीमेंट 1 रहेगा। डिफ़ॉल्ट वैल्यू, अगर मेरी स्लाइसर्स में कोई सिलेक्शन नहीं है तो डिफ़ॉल्ट में मैं 1 सेलेक्ट रखना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे 1 डाल रहा हूँ। इतनी इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पे डाली पैरामीटर्स के अंदर। आई विल जस्ट से क्रिएट। क्रिएट पहले से करने से पहले यहाँ पे देखो ये एक चेक मार्क है कि ऐड स्लाइसर टू दिस पेज। तो ये जो पैरामीटर्स आप बना रहे हो, इसका एक स्लाइसर क्रिएट होगा जो यहाँ पे इस पेज पे आएगा। अगर ये चेक मार्क नहीं है तो स्लाइसर्स नहीं आएगा, बट अगर ये चेक मार्क्स है तो ऑटोमेटिकली एक स्लाइसर्स बन के आएगा। तो लेट्स क्रिएट दिस। देखो स्क्रीन पे एक स्लाइसर क्रिएट हो गया है। तो लेट्स से मैं फॉर्मेटिंग में जाके इसको वर्टिकल लिस्ट बनाता हूँ ताकि हमें प्रॉपरली वैल्यूज दिखे, ठीक है। मंथ सिलेक्शन का एक स्लाइसर्स मेरे सामने आया हुआ है। से मैं इसकी वैल्यूज थोड़ी बढ़ा रहा हूँ। स्लाइसर सेटिंग, स्लाइसर मंथ सिलेक्शन का ये स्लाइसर्स मेरे पास है। लेट मी डू सम इफेक्ट, बॉर्डर्स विजुअल्स की ऑन कर रहा हूँ, ठीक है। मंथ सिलेक्शन का स्लाइसर्स कैसे बना ये समझ में आया। हमने न्यूमेरिक रेंज, ये जो न्यू पैरामीटर है, यहाँ से न्यूमेरिक रेंज सिलेक्ट किया, वहाँ पे उसमें एडिट किया बस उसमें कि हमें 1 to 6 तक की रेंज चाहिए, तो मैंने मिनिमम 1 दिया, मैक्सिमम 6 दिया। इंक्रीमेंट इसमें 1 का है, 1 2 3 4, तो इंक्रीमेंट 1 दिया मैंने। डिफ़ॉल्ट के लिए 1 रखा है, अगर कुछ भी सिलेक्शन ना हो यहाँ पे तो डिफ़ॉल्ट के लिए 1 वो शो करे। एंड मैंने क्लिक किया क्रिएट पे, ठीक है। क्रिएट पे जैसे मैंने क्लिक किया तो एक स्लाइसर मेरे सामने आया यहाँ पे, जो मुझे वैल्यू शो कर रहा है सिलेक्शन के लिए। बट अभी यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि ये कहीं पे मैंने असाइन नहीं किया हुआ है इसको, या कोई कनेक्ट नहीं किया हुआ। तो यहाँ पे ऑब्जर्व करो कि जो न्यूमेरिक रेंज हमने बनाया हुआ है मंथ सिलेक्शन का, देखो यहाँ पे इसका एक टेबल बना है, मंथ सिलेक्शन दिख रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे इसका एक टेबल बन के आया है, जिसमें क्या है मंथ सिलेक्शन का। अगर मैं ये पैरामीटर सेलेक्ट करूँ तो यहाँ पे देखो 1 to 6 जो आपने वैल्यूज क्रिएट की है, रेंज क्रिएट की है, तो ये ऑटोमेटिकली इस फॉर्मूले से उसने ये क्रिएट किया है कि 1 to 6 आपको कॉलम में चाहिए, तो उसका एक कॉलम यहाँ पे बना है। लेकिन इसके साथ एक मेजर भी यहाँ पे बना है मंथ सेलेक्टेड वैल्यू का, ये मेजर ऑटोमेटिकली क्रिएट हुआ है।
ये मेजर आपको क्या वैल्यू देता है? ये मेजर आपको जो वैल्यू, लेट्स से मैं इस मेजर को इसके साथ यहाँ पे ले रहा हूँ। लेट्स अंडरस्टैंड कि इस मेजर से हमें क्या आउटपुट मिल रहा है। सेलेक्टेड वैल्यू जो फंक्शन है, ये मेजर हमें क्या दे रहा है आउटपुट। मैं एक कार्ड विजुअल पे उसको कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो अभी के लिए ये क्या मुझे दे रहा है? 3 वैल्यू दे रहा है, राइट। अगर मैं यहाँ पे 2 सेलेक्ट करूँ तो ये 2 देगा, 4 करूँ तो ये 4 देगा। सो इसका मतलब ये जो स्लाइसर है, इसमें जो वैल्यू मैं सेलेक्ट करूँगा, ये मेजर जो है वो मेजर वो आउटपुट मुझे देगा। दैट्स व्हाट सेलेक्टेड फंक्शन जो है, सेलेक्टेड वैल्यू फंक्शन में क्या लिखा हुआ है? सेलेक्टेड वैल्यू मंथ सिलेक्शन, मंथ सिलेक्शन में मतलब मंथ सिलेक्शन के टेबल के अंदर का मंथ सिलेक्शन का कॉलम, ये कॉलम है। और यहाँ पे 1 जो दिया हुआ है, जो हमने न्यूमेरिक रेंज बनाते समय जो डिफॉल्ट वैल्यू डाली थी 1, वो 1 यहाँ पे है अल्टरनेट रिजल्ट करके। ठीक है, समझ में आया? सिलेक्टेड वैल्यू फंक्शन क्या करता है? स्लाइसर्स में जो वैल्यू आपकी सेलेक्टेड है वो वैल्यू एज ए आउटपुट आपको दिखाता है। ठीक है, सो अगर ये वो वैल्यू हमें आउटपुट एज ए दिखाता है तो हम क्या कर सकते हैं? एक मेजर बना सकते हैं। जैसे मैं एक मेजर बना रहा हूँ, जो प्रीवियस मंथ वाला मेजर था जहाँ पे हमने ये -1 डाला था ना, सो इसकी जगह ये मेजर अपन पुट कर सकते हैं, ताकि वो मेजर मतलब ये वैल्यू दे रहा है, करेक्ट। तो मैं स्लाइसर्स में अगर 1 सेलेक्ट करूँ तो वो -1 कंसिडर करेगा, अगर स्लाइसर्स में 2 करूँ तो -2 करेगा। सो मैं क्या कर रहा हूँ, इस मेजर को कॉपी कर रहा हूँ। लेट्स से क्रिएट अ न्यू मेजर over here and I'll just rename this measure total revenue for past month, ऐसे करके हम for past month। ठीक है, एंड मैं मेजर को सेम रखा, बट इंस्टेड ऑफ दिस वन मैं क्या पुट कर सकता हूँ? लेट मी, मैं इसको नेक्स्ट लाइन को ले रहा हूँ, सॉरी, इसको मैं क्या कर रहा हूँ, नेक्स्ट लाइन को ले रहा हूँ। शिफ्ट एंटर करके मैं नेक्स्ट लाइन को जा रहा हूँ, और इंस्टेड ऑफ दिस वन, इस वन को मैं डिलीट कर रहा हूँ और यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ये सेलेक्टेड वैल्यू वाला जो मेजर है ना वो पुट कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं सिंपली डालूंगा कि सेलेक्टेड, ये मेजर मंथ सिलेक्शन वैल्यू, ये वाला जो मेजर है, इस मेजर को मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा। ठीक है, एंड सिंपली आई जस्ट हिट एंटर। ओके, नाउ आई कैन ड्रैग दिस मेजर ओवर हियर इन दिस मैट्रिक्स, नया जो मेजर हमने किया पास्ट मंथ वाला, एंड लेट्स अंडरस्टैंड इसका जो वैल्यूएशन है। जैसे मैंने 1 को किया, देखो ये प्रीवियस मंथ वाला हमें 1 जो -1 प्रीवियस मंथ का दे रहा था, तो ये और ये सेम आउटपुट दे रहा है। अगर मैंने 2 किया तो देखो ये नीचे शिफ्ट हुआ, मार्च के सामने जनवरी का शो कर रहा है। अगर मैंने 3 सेलेक्ट किया या 4 सेलेक्ट किया तो मई के सामने वो प्रीवियस 4 मंथ्स का दिखा रहा है, जनवरी का यहाँ पे दिखा रहा है मई के सामने। -5 मंथ्स का अगर करूँ तो जून के सामने जनवरी का दिखेगा। अंडरस्टैंड हो रहा है कि कैसे हमने एक सिलेक्शन क्राइटेरिया दिया और जो पैरामीटर में जो मेजर बना सेलेक्टेड वैल्यू वाला, उस मेजर को हमने इस पास्ट मंथ वाले मेजर्स का जो हमारा स्टैटिक वैल्यू था, जो हमने हार्ड कोड किया था 1 को कि प्रीवियस मंथ का ही दिखाना है, इस 1 की जगह हमने डाल दिया सेलेक्टेड वैल्यू वाला मेजर। सेलेक्टेड वैल्यू वाला मेजर क्या आउटपुट देता है हमें? ऑलवेज जो हमारी सेलेक्टेड इस पर्टिकुलर स्लाइसर्स में जो वैल्यू सेलेक्टेड है वो। तो when we apply this particular selected value slicer into instead of this one की जगह हमने वो जो मेजर था वो मेजर पुट किया, तो जो हम स्लाइसर्स पे वैल्यू सेलेक्ट करेंगे वो मेजर वहाँ पे वो वैल्यू कंसिडर करेगा। अगर 1 किया तो मेजर वहाँ पे -1 करेगा, 2 किया तो -2 करेगा। सो दैट्स वाई हाउ इट रिएक्ट, हाउ इट कनेक्टेड टू ईच अदर्स। अभी समझ में आया न्यूमेरिक रेंज जो है यहाँ पे? समझ में आया? Sir, please सर explain. एक बार एक्सप्लेन करो ना सर एक बार। ओके, सो फर्स्टली मुझे बताओ, ये जो देखो ये मॉडलिंग में हमारे पास न्यू पैरामीटर का जो ऑप्शन है, यहाँ पे न्यूमेरिक रेंज एंड फीड्स, ऐसे 2 ऑप्शंस हैं। फर्स्ट ऑप्शन हम लेते हैं न्यूमेरिक रेंज, तो यहाँ पे
हमें वो पैरामीटर का नाम पास करने के लिए पूछता है कि क्या नाम से आपको पैरामीटर बना है, तो मैंने यहाँ पे दे दिया मंथ सिलेक्शन। डेटा टाइप में अगर मैं जाऊँ तो यहाँ पे होल नंबर, डेसिमल नंबर, फिक्स डेसिमल नंबर है। तो अपने केस में हमें जो रिक्वायरमेंट है, हमें जो क्लाइंट को देना है वो क्या था कि एक सिलेक्शन क्राइटेरिया देना है क्लाइंट को, जो जहाँ पे वो प्रीवियस मंथ का जो सिलेक्शन है वो स्लाइसर्स के थ्रू खुद कर सके। हमने प्रीवियस मंथ के लिए जो मेजर बनाया था उस मेजर में हमने डेट ऐड में -1 डाला था ताकि वो सिर्फ एंड सिर्फ प्रीवियस मंथ की वैल्यू आपको देगा, करेक्ट। ये जो सिलेक्शन है प्रीवियस मंथ का, तो हमें ये डायनेमिक करना है और यूज़र को ये फ्लेक्सिबिलिटी देनी है कि इंस्टेड ऑफ दिस हार्ड कोडेड 1, हम यहाँ पे आपको सिलेक्शन क्राइटेरिया दे रहे हैं। आप 1 सेलेक्ट करोगे तो प्रीवियस मंथ का दिखेगा, 2 सेलेक्ट करोगे तो प्रीवियस 2 मंथ का दिखेगा, 3 सेलेक्ट करोगे तो प्रीवियस 3 मंथ का। उसके लिए सबसे पहले रिक्वायरमेंट क्या है कि हमें एक ऐसा स्लाइसर बनाए जहाँ पे 1 to 6 हमें सेलेक्ट करने के लिए चाहिए, राइट। तो वो 1 to 6 सेलेक्ट करने के लिए हम यहाँ पे न्यूमेरिक रेंज पैरामीटर सेलेक्ट करेंगे, पैरामीटर को नाम देंगे, डेटा टाइप हमारा होल नंबर ही रहेगा क्योंकि नंबर्स जो है 1 to 6 वो होल नंबर है। तो वो होल नंबर जब हम यहाँ पे डेटा टाइप रखते हैं उसका, तो वो पूछता है कि मिनिमम वैल्यू कौन सी रहेगी, मैक्सिमम कौन सी रहेगी। हमें वैल्यू कहाँ से कहाँ तक चाहिए, 1 से लेके 6 तक चाहिए। तो मिनिमम हुई 1, मैक्सिमम हुई 6। तो हमने यहाँ पे मिनिमम पे 1 डाल दिया, मैक्सिमम पे 6 डाल दिया। इंक्रीमेंट जो है वो 1 रहेगा। अगर इंक्रीमेंट में 0.5 दे दूँ, 0.5, तो वैल्यूज कैसी बनेगी, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, ऐसे बनेगी इंक्रीमेंट वैल्यू। लेकिन इंक्रीमेंट 1 दिया है तो वैल्यूज जो बन के आने वाली है 1 to 6 में वो आएगी 1, 2, 3, 4, 5, 6। समझ में आया। जब मैंने क्रिएट किया तो यहाँ पे एक टेबल क्रिएट हुआ उस पैरामीटर के नाम से जो मैं हमने दिया था मंथ सिलेक्शन। लेकिन जब आप पैरामीटर क्रिएट करते हो तो वहाँ पे एक कॉलम और एक मेजर ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है। कॉलम जो होता है मंथ सिलेक्शन का, ये जो कॉलम है इसमें क्या रहेगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6 की वैल्यूज रहेगी। अगर आपने बारीकी से देखा तो ये मंथ सिलेक्शन के जो मेरा स्लाइसर है, ये स्लाइसर्स में ये मंथ सिलेक्शन जो कॉलम है, ये कॉलम यहाँ से आया हुआ है मंथ सिलेक्शन का, मंथ सिलेक्शन के जो टेबल के अंदर का मंथ सिलेक्शन का कॉलम। एंड ये जो मेजर है, ये मेजर जो ऑटोमेटिकली क्रिएट हुआ, इस मेजर को अगर मैंने ओपन किया तो ये मेजर सेलेक्टेड वैल्यू फंक्शन से बना हुआ है जो ऑटोमेटिकली बना। इसका काम क्या है, इस मेजर को अगर मैंने यहाँ पे लिया एक कार्ड विजुअल पे एंड उस पर्टिकुलर स्लाइसर्स पे मैं जो वैल्यू सेलेक्ट करूंगा वो मेजर मुझे वो आउटपुट देगा। यही सेलेक्टेड वैल्यू फंक्शन का काम होता है कि आप सेलेक्टेड वैल्यू फंक्शन यूज करते हो और उसमें जो कॉलम का नाम देते हो, अगर उस कॉलम के नाम का आपने स्लाइसर बनाया हुआ है तो उस स्लाइसर में आप जो वैल्यू सेलेक्ट करोगे वो सेलेक्टेड वैल्यू का मेजर आपको वो आउटपुट देगा। ठीक है। अभी लेट्स से फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे, लेट्स से मैं एक नए पेज पे जा रहा हूँ, यहाँ पे मैंने एक स्लाइसर क्रिएट किया जिसमें मैंने लिया लेट्स से ईयर। जैसे कैलेंडर के टेबल से मैंने लिया ईयर। ठीक है। जैसे मैं इसको वर्टिकल लिस्ट में कन्वर्ट कर लेता हूँ तो हमारे पास 15, 16, 17 ईयर है। ठीक है, ये स्लाइसर हमारा बन गया। नाउ अगर मैं एक ऐसा मेजर बनाऊं, जैसे मैंने एक नया मेजर बनाया और उस मेजर को नाम दिया सेलेक्टेड ईयर, सेलेक्टेड ईयर विच इज नथिंग बट, यहाँ पे मैंने वापस किया सेलेक्टेड वैल्यू फंक्शन यूज, और इस पर्टिकुलर सेलेक्टेड वैल्यू फंक्शन में मुझे डालना पड़ता है कॉलम का नाम। कॉलम का नाम लेट से मैंने डाला ईयर, कैलेंडर टीम का ईयर, जिसको मैंने यूज किया हुआ है इस स्लाइसर्स को बनाने के लिए। सेम कॉलम मैंने यहाँ पे यूज किया और मैंने इंटर किया। सेलेक्टेड ईयर का मेजर जो बना, इस मेजर को अगर मैंने यहाँ पे लिया स्क्रीन के ऊपर और उसको कार्ड में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, अभी ये मुझे ब्लैंक वैल्यू शो कर रहा है क्योंकि कुछ सिलेक्शन नहीं है यहाँ पे। अगर मैं 2015 सेलेक्ट करूँ तो देखो यहाँ पे 2015 आएगा, 16 सेलेक्ट करूँ तो यहाँ पे 16 आएगा, 17 सेलेक्ट करूँ तो 17 आएगा। ये होता है सेलेक्टेड वैल्यू फंक्शन जो यहाँ पैरामीटर में बना हुआ है। जब अपन पैरामीटर क्रिएट करते हैं तो ये मंथ सिलेक्शन का कॉलम एंड मंथ सिलेक्शन का वैल्यू, ये दो कॉलम एंड एक मेजर ऑटोमेटिकली बनता है। ठीक है। सो अभी नेक्स्ट टास्क क्या है, जो प्रीवियस मंथ का जो मेजर हमने बनाया था उस मेजर में आउटपुट क्या मिल रहा था हमें, ये टोटल रेवेन्यू का हमें हर एक मंथ का
बता रहा है कितना हुआ, और जो टोटल रेवेन्यू का पास्ट मंथ का जो आउटपुट था, टोटल रेवेन्यू पास्ट मंथ, ये पीएम वाला जो मेजर हमने बनाया था, ये हमें प्रीवियस मंथ की वैल्यू दे रहा था जो हमने टारगेट में यूज किया था पिछले विजुअल्स में, ठीक है। बट यहाँ पे इस पर्टिकुलर मेजर में जो प्रीवियस मंथ का मेजर है, यहाँ पे ये वैल्यू जो है ये -1 डेट एड हमने यूज किया था और -1 मंथ किया था, राइट। बट ये -1 जो है यहाँ पे स्टैटिक हुआ ना, ये ऑलवेज आपको प्रीवियस मंथ का ही शो करने वाला है। लेकिन अगर जो वैल्यू हमें, जो मेजर यहाँ पे मिल रहा है, जो मेजर हमें स्लाइसर में जो वैल्यू सिलेक्टेड है वो अगर यहाँ पे दे रहा है, तो मैं इस 1 को अगर रिप्लेस कर दूँ इस मेजर से माइनस साइन दे के, तो जो मेजर में मैं यहाँ पे जो स्लाइसर्स पे जो वैल्यू सेलेक्ट करूंगा तो वो मेजर वो वैल्यू ले लेगा। जैसे मैंने 1 अगर सेलेक्ट किया हुआ है तो उस मेजर की वैल्यू रहेगी 1 और वो हो जाएगा -1। इसीलिए जब मैं 1 सेलेक्ट करता हूँ, हमने क्या किया, पास्ट मंथ वाला जो मेजर था, इंस्टेड ऑफ दिस 1 हमने वो मेजर यहाँ पे डाल दिया। अभी यहाँ पे टेबल का नाम आ रहा है बट ये नॉट रिक्वायर्ड, आपने सिर्फ मंथ नेम सिलेक्शन वैल्यू भी रखा तो भी चलेगा, फाइन, क्योंकि मेजर ऑलवेज कम विद ओनली द नेम। और यहाँ पे मैंने 2 सेलेक्ट किया तो वो यहाँ पे देखो मार्च के आगे जनवरी का दिखेगा, अगर मैंने 3 सेलेक्ट किया तो अप्रैल के आगे जनवरी का दिखेगा। सो ये मंथ सिलेक्शन वैल्यू का जो मेजर है, ये मेजर क्या कर रहा है, बस हमें ये वैल्यू दे रहा है 3 की 4 की जो हम सेलेक्ट कर रहे हैं स्लाइसर्स के अंदर। और जो माइनस साइन दिया है इसकी वजह से क्या कर रहा है वो, अभी जैसे 3 सेलेक्ट किया तो -3 यहाँ पे आउटपुट है, 1 2 सेलेक्ट किया तो यहाँ पे -2 है, ऐसे हमें वो आउटपुट दे रहा है। ठीक है, अभी समझ में आया? अभी क्लियर है या अभी भी नहीं समझे? ठीक है सर। सबको समझ में आया ना न्यूमेरिक रेंज क्या होता है? न्यूमेरिक यस सर। रेंज एक पैरामीटर है जिसको आप यूज कर सकते हो एक स्लाइसर सिलेक्शंस के लिए, क्लाइंट को अलग अलग वेज में इसको यूज करने के लिए आप प्रोवाइड कर सकते हो। दिस इज जस्ट वन एग्जांपल कि आप ऐसे जो मेजर यूज हो, जो मेजर बन के आता है उस मेजर को आप ऐसे यूज कर सकते हो स्लाइसर्स के अंदर, या सॉरी जो एग्जिस्टिंग कैलकुलेशन है उसके अंदर। ठीक है, ये समझ में आया? न्यूमेरिक रेंज का पैरामीटर समझ में आया? सर जब हम रिकॉर्डिंग का वीडियो देखते हैं ना, हम्म। मतलब आवाज कम क्यों आती है सर? अब ये लाइव वाला है ना, ये थोड़ा मतलब क्लियर आती है ना, लेकिन जब रिकॉर्डिंग का वीडियो देखते हैं ना तो आवाज थोड़ा यूट्यूब पे कम ही आती है, ऐसा क्यों होता है मतलब? पता नहीं, मे बी माइक का कुछ इश्यू, बट मैं तो रेगुलरली हेडफोन्स लगाता ही नहीं, मैं तो ऐसे ही स्क्रीन के सामने बोलता हूँ, क्योंकि हेडफोन से और कम आएगी ना। क्योंकि आप सर मतलब है ना, आप जो डालते हो ना वीडियो, वो एक बार वीडियो की आवाज सुन के देखो ना सर, वो आवाज कम ही आता है सर, या ऐसे लाइव में बहुत क्लियर आवाज आती है लेकिन वहां पे आवाज नहीं सुनाई देता। हेडफोन्स लगा के भी नहीं सुनाई देता? नहीं हेडफोन्स नहीं, ऐसे मतलब हाँ थोड़ा कम ही आता है सर हेडफोन्स में भी। नॉट श्योर कि किस वजह से नहीं आता होगा। हम्म। ठीक है, देखते हैं उसको। बट मुझे ये बताओ कि ये न्यूमेरिक रेंज का डाउट है क्या किसी को? ये समझ में आया कि नहीं आया? कोई बोल ही नहीं रहा है, तो समझा कि नहीं समझा? अरे बोलो, समझा कि नहीं समझा? सर वो फार्मूला हाँ का कुछ समझा बताओ ना, लेकिन वो -1 का किस लिया वो फार्मूला? ये देखो, ये जो टोटल रेवेन्यू पीएम करके जो था, ये हमने परसों के दिन फॉर्मूला बनाया था, जब अपन ने ये एग्जीक्यूटिव समरी का जो पेज हमने बनाया ना, इसके ऊपर ये जो मेजर केपीआई विजुअल्स के लिए हमने टारगेट का जो वैल्यू डाला था, ये टोटल रेवेन्यू प्रीवियस मंथ। तो ये प्रीवियस मंथ मतलब हमें प्रीवियस मंथ के लिए, जैसे कि अभी यहाँ पे अगर मैंने 2015 सेलेक्ट किया है एंड मंथ मैंने सेलेक्ट किया फरवरी, तो दिस पर्टिकुलर वैल्यू जो रेड में आ रही है ये फरवरी की है, और जो नीचे गोल में आ रही है ये है जनवरी। तो ये जो मेजर था
पीएम वाला, ये ऑलवेज हमें देता था प्रीवियस मंथ की वैल्यू, ठीक है। तो ये प्रीवियस मंथ की भी मेजर के अंदर ये जो -1 था, इसकी वजह से वो हमें प्रीवियस मंथ की दे रहा था। अगर मैं यहाँ पे -2 करता तो वो प्रीवियस 2 मंथ की देता, 3 करता तो प्रीवियस 3 मंथ की देता। बट ये अगेन मैं यहाँ पे कोई नंबर पुट कर रहा हूँ तो वो उसी नंबर को फॉलो करेगा, राइट। 1 डाला है तो 1 ही कंसिडर करेगा, 2 डाला है तो 2 ही कंसिडर करेगा। बट यही अगर सिलेक्शन मैं डायनेमिक करूँ, 1 2 3 4 6 जो मैंने स्लाइसर क्रिएट किया, और वहाँ पे जो मेरा मेजर बना है पैरामीटर के अंदर, जो मुझे स्लाइसर्स में जो वैल्यू सेलेक्ट कर रहा हूँ मैं, वो वैल्यू का आउटपुट दे रहा है, तो मैं इस 1 की जगह वो मेजर को पुट कर रहा हूँ बस, ताकि स्लाइसर में अगर मैंने 1 सेलेक्ट किया तो यहाँ पे माइनस की जगह माइनस साइन रहेगा और उस मेजर की जगह आएगा 1, क्योंकि उस मेजर का आउटपुट रहेगा 1। अगर मैंने स्लाइसर पे 2 सेलेक्ट किया तो मेजर का आउटपुट रहेगा 2, तो -2 मंथ हो जाएगा ऑटोमेटिकली। स्लाइसर पे 3 सेलेक्ट किया तो यहाँ पे -3 हो जाएगा। तो ये जो सिलेक्शन है, ये सिलेक्शन हमें यहाँ पे डायनेमिक मिल रहा है, ठीक है। अभी समझे? यस यस सर। जैसे मैंने आपको ये समझ गए सर। सेलेक्टेड वैल्यू का भी मैंने बताया कि सेलेक्टेड वैल्यू कैसे काम करता है। अगर मैंने सेलेक्टेड वैल्यू फंक्शन जिस सेम कॉलम के लिए बनाया है जिसके लिए मैंने मेजर बनाया है, तो उस स्लाइसर में मैं जो सेलेक्ट करूँगा वो सेलेक्टेड वैल्यू के मेरे मेजर का आउटपुट यहाँ पे मुझे दिख रहा है। सेम कंसेप्ट है, बस मैंने 1 की जगह पे वो मेजर यूज किया टू मेक इट डायनेमिक, ठीक है। यस सर। ओके, सो आज के लिए इतना काफ़ी है। हम कल मंडे के दिन इस मॉडलिंग सेक्शन में जो सेकंड पैरामीटर है, ये फील्ड्स वाला, इसको लेंगे। देन एक नया पेज जो कस्टमर डिटेल का एनालिसिस है उसको क्रिएट करेंगे। देन अगेन कुछ मेजर्स है फंक्शंस, उनको लेंगे। देन वी विल publish this report to the Power BI services and we will start Power BI services, ठीक है। सो आपका पावर पिवोट, पावर व्यू एंड पावर क्यूरी खत्म हुआ। हम पावर BI सर्विसेज स्टार्ट करेंगे मोस्टली ऑन वेंसडे। ट्यूसडे तक कुछ कंसेप्ट है जो हमें कवर करनी है, बुक मार्क्स वगैरह जो है। टूल टिप का कंसेप्ट हमने देखा है क्या? टूल टिप का नहीं देखा है ना अभी तक? नहीं सर। No, sir. नहीं सर। ओके, ठीक है। तो हम मोस्टली वेंसडे को या थर्सडे को पावर BI सर्विसेज स्टार्ट करेंगे। मोस्टली पावर BI सर्विसेज आपका वो 3 to 4 डेज चलेगा। सो अगर मैं बात करूँ तो आज है 5 तारीख, नेक्स्ट वीक बाय 15th और 16th पावर BI आपका फिनिश हो जाएगा, ओके।